हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड जहाँ पे हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है वो जनक को समझाता है कि अभी अर्शी उसके बीच में नहीं है और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं। जनक बोलती पता नहीं क्यों सर जी मुझे डर लगता है, जब भी कुछ अच्छा होने लगता है मेरा दिल धक धक करने लगता है। अगर अर्शी दीदी बीच में आ गई और वो अपने डिसीजन से मुकर गई तो मेरा क्या होगा। अनिरुद्ध बोलता है मुझ पर भरोसा करो, मैं बोल रहा हूँ ना अर्शी डिवोर्स देगी और अगर नहीं देगी जनक तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना है, मैं तुम्हारे पास आने के लिए कितना तरस गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे काजोल जो होती है वह अप्पू को सजाती है और उसके संगीत के लिए फिर बोलती है अप्पू भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तभी अप्पू बोलती घर वाले सब कहाँ गए। यहाँ पे काजोल बताती सब लोग ना गंगा के नदी के किनारे स्नान करने और पूजा करने गए और वह गांव से बहुत दूर है ना बस्ती से, इसलिए अभी वो लोग को आने में लेट होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोग का थोड़ा रोमांस चल ही रहा होता है कि ऋषि बीच में आ जाती है और वहाँ पे टांग भिड़ाने लगती है और वो बोलती है कि अच्छा तो मैं सॉरी गाइस, मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। सॉरी झनक, अगर मेरी वजह से तुम्हें थोड़ा भी डिस्टर्बेंस हुआ। एक्चुअली मेरा कुछ सामान रह गया था और नीचे भी मुझे कोई दिखा नहीं तो मैं नॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं चली आई। तो मैं यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि तुम्हें कुछ सामान चाहिए था तो तुम मुझे बोल देती, मैं ले दे देता। तो मैं यहाँ पे अर्शी बोलती क्यों मैं नहीं आ सकती क्या मैं यहाँ पे। झनक बोलती ऐसी कोई बात नहीं अर्शी दीदी, मैं आपके लिए कुछ पानी कॉफ़ी चाय नाश्ता लाऊं। तभी अनिरुद्ध बोलता जो चाहिए वो ले लो तुम जाके। तभी अर्शी बोलती बिल्कुल भी नहीं, एक काम करो झनक, तुम्हें लाना है तो गिलास पानी लेके आओ। दूसरी तरफ काजोल बोलती अब मैं तुम्हें तैयार कर चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। अप्पू बोलती नहीं तुम ऐसे कैसे जा सकती, तुम्हें भी मेरे साथ संगीत में जाना पड़ेगा। अप्पू बोलती मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगी, और वैसे तो मेरी बात मानो, मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अप्पू जो थी वो काजोल से जिद करने लगती। काजोल बोलती अप्पू एक बात बताओ, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है गाना गाना बहुत ज़रूरी है। अप्पू बोलती तुम्हें पता है ना मुझ पर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे माँ के लिए घर खरीदना है, झिमली की शादी करनी है और तुम्हारी भी तो शादी करनी है ताकि तुम भी सजो धजो सब कुछ तो कर सको। इसके लिए फिर लालून का भी तो ध्यान रखना है, इसके लिए तो बहुत पैसे कमाने पड़ेंगे ना। काजोल बोलती सही कहा, अब तो ये तुम्हारा ही परिवार है, तुम ही सोचोगी ना इस परिवार के बारे में, तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। तभी अप्पू बोलती बस करो, तुम हमेशा हर बार नाटक क्यों करने लगते हो। मैं बस बता रही हूँ तुम शादी करोगे तो कितना अच्छा लगेगा, मैं तो बस वही बता रही हूँ ना। अप्पू बोलती नहीं, काजोल बोलती नहीं अप्पू मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं अब किसी से शादी नहीं कर सकती। अप्पू बोलती बस मुझे पता है तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हूँ। काजोल बोलती है क्यों। अप्पू बोलती मैं बताऊँ क्या। काजोल बोलती रहने दो तुम बता देंगे। लेकिन अप्पू बोलती वही तो, जब मैं बताऊँगी तुम मुझे डांट देती हो। मुझे पता है तुम मेरे पति से प्यार करती हो ना, लालन से प्यार करती, इसलिए तुम किसी और से शादी नहीं करना चाहती। ठीक है मेरे पास एक मस्त आइडिया है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम एक काम कर सकती हो, मेरे मरने के बाद तुम लालन से शादी कर लो। और सही बात है अगर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी तो तुम किसी और के घर चले जाओगे, उसका घर संभालोगी, फिर मेरा घर कौन संभालेगा, इसलिए तुम शादी मत करना ठीक है। तभी यहाँ पे जैसे ही वह झनक को भेज देती अर्शी, यहाँ पे अनी को ब्लेम करने लगती, बोलती अनी वाह अनी कुछ दिन हुए नहीं कि तुमने मेरे कमरे से मेरी सारी चीज़ों को इस तरह से सफाई कर दी पूछने। और अनी और तुम बहुत खुश दिखा दे रहा। अनिरुद्ध बोलता है क्यों नहीं खुश हो, झनक सिर्फ इस रूम की सफाई नहीं करती, इस घर की सफाई नहीं करती है, वो मेरा भी ख्याल रखती है और बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और तुम्हें ये सब सुन के बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ तभी झनक आती है पानी लेके, अर्शी में पानी लेके आए। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती वाओ तुम पानी लेके आई, ग्रेट, वैसे भी बहुत ही अच्छा किया है झनक, तुमने बहुत अच्छी सफाई की, इस घर में जो जो चीज़ें थी बहुत अच्छे से साफ़ करके निकाल दिया और जो कुछ पुरानी चीज़ें मेरी थी वो भी तुमने छीन लिया, बहुत ही अच्छा किया है तुमने। वैसे मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मिठाई किस खुशी में आई, शादी पक्की हुई इस खुशी में। झनक बोलती ऐसा कुछ नहीं, मेहमान आते हैं हमारे घर तो मिठाई और पानी हम लेके ही आते हैं। अर्शी बोलती मुझे पर मीठा नहीं खाना है, मैं पानी पी लेती हूँ। और एनीवेज बहुत अच्छे से साफ़ किया है झनक, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही साफ़ करती रहना, मेरी बची खुची चीज़ें भी इस घर में मत रहने देना। वैसे मैंने बहुत टाइम तक इस घर में वक्त गुजारा है तो मुझे पता है ना कौन सी चीज़ें कहाँ पे रहती कहाँ नहीं। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। अब झनक मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो, शादी करो, अनी तुम्हारे साथ खुश है और मुझे क्या चाहिए, मेरे साथ कामयाब नहीं रहा ये रिश्ता बट तुम्हारे साथ तो रहे। और ऐसा वो टॉन्ट मारने लगती। दूसरी तरफ यहाँ पे काजल बोलती बस करो अप्पू, तुम्हें जो मन में आता है तुम बड़बड़ाने लगते हो, तुम्हें ज़रा भी समझ है कि तुम क्या कह रही हो क्या नहीं कह रही हो, तुम्हारी मात्र कहते हैं से शादी क्या मजाक है, लालन की बीवी तुम हो तो तुम संभालोगी, मैं क्यों संभालूंगी लालन को। तभी अप्पू बोलती मुझे ये बता दो तुम नकचड़ी हो एक नंबर की, तुम्हें कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता, इसमें मैंने गलत क्या बोला है, सब सही तो बोला है। तुम दूसरे का घर कैसे संभाल सकते हो, तुम यहाँ रहोगी तुम अपनी माँ को भी देखोगी लालन को भी देखेंगी, और वैसे भी मेरी माँ पहले भी कहती थी कि मैं ज़्यादा बचूंगी नहीं, और तुम्हें भी तो पता है मेरी बीमारी के बारे में बचपन से। तब यहाँ पे काजू बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी दवाई इतनी अच्छी चल रही है ना अप्पू, डॉक्टर बोले तुम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही हो, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती रहती हो तुम हमेशा। अप्पू बोलती है कि मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ पर मान लो मुझे कुछ हो गया तो तुम ही करोगी ना। तभी काजू बोलती ये सब छोड़ो, चलो तुम यहाँ पे आओ, ये देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो आईने में, किसी की नज़र ना लगे, अगर आज लालन भी तुम्हें देखेगा तो वह भी शौक हो जाएगा।
तभी हम देखते हैं इतनी गर्मी में वो लोग बाहर से आते हैं, जहाँ पे झिमली बोलती माँ आपने फालतू में बाहर ले गए, कितना गर्मी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्शी बोलती आई थिंक आई शुड भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा और तुम लोग इंजॉय करो, ठीक है। तभी अनिरुद्ध बोलता है अच्छा अर्शी तुम कब शादी कर रहे हो, मुझे कब गुड न्यूज़ होगी। अर्शी बोलती जल्द ही, सिर तुम्हें इनवाइट भी करेगा। वैसे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे जो डाइवोर्स पेपर से रिलेटेड थे, जो कि मैंने ले लिए। जल्द से जल्द डाइवोर्स हो जाएगा बिकॉज वो तीनों के लिए बेटर है, और मैं खुद भी नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें अटके, है कि नहीं। और अनी तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, मुझे इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। झनक तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद वह ऐसा टॉन्ट मार के वो चली जाती है, जहाँ पे झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। और झनक को फिर से टॉन्ट मारती है, जहाँ पे यानी झनक को बहुत बड़ी माँ के पास भेजता है। लेकिन अर्शी बोलती काम डाउन, मैं तुम्हारी झनक के साथ कुछ ऐसा नहीं कर रही जिसकी वजह से तुम बड़ो माँ के पास भेज रहे हो। झनक यहाँ भी रह सकती है, मैंने नॉर्मल से सवाल किया। उसके बाद अर्शी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे घर में वो लोग आते हैं, काजल बोलती वो देखो माँ काकी और झिमले भी आ गए। झिमली बोलती कितने काले हो गए मेरे हाथ, देखो ना कितना धूप लग गया। तभी उसकी माँ बोलती है कि एक दिन धूप लगने से कुछ नहीं होता, बहुत नाटक करती है, चुपचाप बैठ तू। तभी यहाँ पे काजल बोलती वो आप लोग आ गए, अच्छा हुआ आ गए। तभी सब लोग बोलते वाह अप्पू तू कितनी सुंदर लग रही है, तू कहाँ तैयार होके जा रही है। और तभी यहाँ पे अप्पू बोलती काजोल दीदी ने मुझे तैयार किया, मस्त लग रही हूँ ना मैं एकदम से। लालन बोलता है कि अच्छा एक काम कर काजोल तू भी मेरे साथ चल, इसके संगीत के कॉम्पिटिशन में आज गाना गाएगी ना तू, रहेगी तो थोड़ा ध्यान रखिएगी तो अच्छा रहेगा। काजोल जो होता है इस बात को गलत समझ लेती है, और वह जो होती है मुँह तोड़ जवाब देने लगती है लालन को बोलने लगती है कि तुम समझते क्या हो, तुमने मुझे इसीलिए रख लिया कि मैं तुम्हारी बीवी का हमेशा ध्यान रखती रहूँ, मुझे और काम नहीं है, तुम शायद भूल जाते हो। इसके अलावा भी मैं स्कूल टीचर हूँ, जहाँ मुझे बच्चों को पढ़ाने रहते, काफ़ी प्रिपरेशन करने पड़ते, पर लालन तुमने मेरी जॉब को एकदम ढीला समझ लिया है, तुम जब चाहे बुलाओगे मैं जब चाहे आ जाऊँगी, ये ऐसा नहीं होता। लालन बोलता है काजल तो इतना भड़क क्यों रही है, मैंने अप्पू ने तो सीधी बात कही। नूतन ने बोलती क्या हुआ काजल बेटा, आज मूड तुम्हारा ऑफ लग रहा है, सुबह तुम अपनी माँ से भी झगड़ा कर रही थी। काजल बोलती कोई बात नहीं कहा कि मैं किसी भी से भी झगड़ा नहीं करती। झिमली बोलती काजल क्या हुआ, तुम इस तरह से परेशान क्यों, तुम ऐसे कभी नहीं बात करती। काजल बोलती इस तरह से मैं कभी परेशान भी तो नहीं होती, जब देखो तब देखो। लालन बोलता है काजल बस कर, मैंने तुझे जाने के लिए बुला, तुझे नहीं जाना तो बस बात खत्म। अप्पू बोलती क्यों नहीं जाएगी, काजल दीदी अपने साथ चलेगी। काजल दीदी मैं तुमसे तो प्यार करती हूँ ना, फिर क्यों ऐसा कर रही हो तुम, तुम्हें चलना चाहिए ना मेरे साथ, है कि नहीं माँ। और मैंने तो बस इतना ही कहा था कि काजल दीदी की शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि काजल मेरे मरने के बाद काजल दीदी को ही तो ये घर संभालना है ना। और तो तभी यहाँ पे काजल बोलती अप्पू बस करो, कुछ भी फालतू मत बोला करो, तुम्हें 1 मिनट नहीं लगता कुछ भी फालतू बोलना, तुम चालू कर देती हो। तभी घर वाले भी सब लोग बोलते अप्पू ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा, बंद करो। और अब काजल बोलती है कि वैसे भी अगर कोई जाएगा भी, अगर किसी की मौत होगी तो वो मेरी होगी, क्या पता आपको जो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देना चाहती हो मैं ही तुम्हें दे दूँ। तभी यहाँ पे झिमली बोलती काजल दीदी ये सब क्या बोल रही हो, शांत हो जाओ। तभी देखते हैं हम कि सारे बोस हाउस के लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे बबलू जो होता है शुभो से कहता है शुभो मुझे लगता है अब तुम इस रिश्ते से ऐतराज नहीं, मैं जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर दीजिए। शुभो बोलता है जब आप लोगों ने देख ही लिया तो मुझसे पूछने की क्या राजी है, आप लोग को जब लगता है तब कर दीजिए, डाइवोर्स जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। अनी बोलता है डाइवोर्स हो जाएगा। मेरे पास बोलती है वैसे भी अर्शी आई ही थी डॉक्यूमेंट लेने, मेरी उससे बात हुई, बोल रही थी कि वो अभी शादी के 1-2 दिन पहले तक डाइवोर्स या फिर शादी के दिन ही हो जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनि शुभ बोलता है तो ठीक है हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइवोर्स लेके शादी करें। अभी जब ये आप लोगों ने पूरे घर वालों ने मन बना लिया है तो हम उसके खिलाफ क्यों जाए, बस डाइवोर्स नहीं रुकना चाहिए। मृणाली बोलती नहीं रुकेगा, डाइवोर्स जल्दी हो जाएगा दादा, आप इसके लिए चिंता मत करो। तभी यहाँ पे शुभ बोलता है फिर बस दैट्स फाइन, मुझे क्या चाहिए, इस लड़के को जो भी करना है, वैसे भी किसी पराई लड़की को इतने दिन घर में रखना वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के बाहर है, तो हम चाहते हैं शादी हो जाए तो वही बेटर है। वैसे भी अर्शी भी इस घर से अब चली ही गई है। तभी यहाँ पे बबलू कहता कि हाँ देखो वो दोनों प्यार करते एक दूसरे से, अगर तुम दोनों ऐसे माँ बाप होके तुम दोनों एक कदम आगे बढ़ाओगे, दोनों को अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बड़ी बौदी बोलती हैं कि तनुजा तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम झनक को बहू के रूप में अपना लोगी ना। तभी बोलती है कि बड़ी बौदी देखिए मुझे आपसे झूठ बोलने की कोई आदत नहीं, मुझे वैसे लड़की नहीं पसंद। दूसरी तरफ यहाँ पे काकी बोलती बस करो काजोल, कब से बोल चुकी मैं तुम्हारी माँ क्यों मर की हूँ, तो मेरे सामने मरने जीने की क्यों बातें करूँ। तभी यहाँ पे काजोल बोलती क्या करूँ काकी, जो सच है वो सच है, मेरी ज़िंदगी तो एक हेल बन के रह गई है। मैं यहाँ पे बार बार इसलिए नहीं आती और ताकि सारे मोहल्ले वाले क्या बोले, मैं यहाँ पे खाना खाने आती हूँ, सारा दिन तो मैं यहीं रहती हूँ। तभी यहाँ पे काकी बोलती क्या हुआ अगर तू खाना खा लेगी, एक निवाला खाने से तेरा क्या होता है। काजल बोलती नहीं मेरी भी माँ तो खाना बनाती है, सब खाना वेस्ट होता है, मैं यहाँ पे क्यों खाना खाऊं, मुझे यहाँ पे नहीं खाना है ना। तभी यहाँ पे लालू बोलता है एक मिनट काजल, इतना आप उन कमाता है कि तेरा पेट भर सकता है, ठीक है तू कितना खाती ही है। तभी यहाँ पे काजल बोलती मैं कितना भी खाऊं मुझे नहीं खाना है, बस बात खत्म। तभी यहाँ पे झिमली बोलती ठीक है काजल दीदी आप आज यहाँ पे खा लो, कल से मत खाना, लेकिन अभी तो खाना खा सकते हो ना, आप इतना क्यों भड़क रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया। काजल बोलती कुछ ऐसे ही जख्म होते हैं जो दे दिए जाते हैं। तभी यहाँ पे देखते हैं कि उसकी नूतन माँ बोलती है अच्छा ठीक है मैं खाना लगाती हूँ तुम लोग फटाफट खा लो। काजल बोलती हाँ हाँ जल्दी जल्दी खाना लगाओ, मुझे खाना खाना है।
खाना खा के संगीत में जाना है। तभी लालू बोलता है माँ तू जल्दी जल्दी खाना लगा, काजल को दूर लेके जाना, उसकी दवाइयाँ भी देनी, उसका सर भी दुखने लगता है, तुझे तो सब कुछ पता है, अभी कोई साथ नहीं देगा तो क्या हम नहीं करेंगे। काजल बोलती है ऐसा कभी नहीं, मैं अप्पू से हमेशा प्यार करती हूँ और अप्पू ऐसी है कि उससे सब प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये भी बात एक सच है अप्पू कि मैं अब तुम्हारे साथ ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी, तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। जहाँ पे नूतन बोलती बस करो काजल, अभी खाना बनाए खा के जाना पड़ेगा, इतना तो हक मैं तुम पे बना सकती, तुम मेरी बेटी जैसी हो। काजल बोलती है काकी बेटी जैसी हो, बेटी होने में फ़र्क है, मेरे से इस घर में रिश्ता ही क्या है, मैं एक पड़ोस की लड़की हूँ और इससे ज़्यादा क्या ही हूँ जो मैं आती जाती रहती हूँ। लालन बोलता बस कर काजल, तो हमको कितना गिराएगी, हमने तुझे कभी ऐसा तो नहीं बोला फील करा है। तब यहाँ पे काजल बोलती हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है लालन, तुमने वैसे कभी स्टेप ही कहाँ लिया है, तुम कभी स्टेप लेते ही नहीं हो, तुम हमेशा तुम्हें जो मन चाहा तुम्हें जो किया वो सो किया। लालन बोलता बस करो काजल, अब मैं नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ यहाँ पे सृष्टि जो होती है अर्शी से बात कर रही होती है कि ठीक है बेटा तुम्हें जो सही लगता है वो करो, फटाफट डाइवोर्स लेके मैं तो इस दिन का इंतजार करती। तभी वहाँ पे हम देखते हैं विनायक आ जाता है, वो बोलता है सृष्टि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, अर्शी कहाँ है, अर्शी ने अनिका घर भी छोड़ दिया, वो हमारे पास नहीं तो कहाँ गई है। तभी यहाँ पे सृष्टि बोलती है उसे जहाँ होना चाहिए वहाँ पे है विनायक, वैसे तुम्हें इस बात की क्यों खलबली मच रही। विनायक बोलता है देखो सृष्टि मैंने तुमसे सीधा सीधा सवाल किया और सीधे सवाल का सीधा जवाब दोगी तो बेहतर रहेगा, तो मुझे पहले बताओगी कि अर्शी कहाँ पे है। सृष्टि बोलती है वही जहाँ उसको होना चाहिए, जहाँ पे उसको सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, सब कुछ मिलता है। विनायक बोलता है फिर से वही बात। तभी सृष्टि बोलती है वो अपनी सिड के पास है और अभी वो सिड और वो साथ में रह सकते हैं। तभी विनायक बोलता तुम्हें पता है तुम उसको किस रास्ते पे ले जा रहे हो। तभी यहाँ पे सृष्टि बोलती गलत क्या है, जब वो झनक के साथ एक फ्लैट में अकेले रह सकता है तो अपनी अर्शी क्यों नहीं जा सकती सिड के साथ रहने के लिए, वो उसको जहाँ अच्छा लगता है। और वैसे भी विनायक तुम भूल रहे हो हमारी लड़की भी बड़ी हो गई, मैच्योर है, वो अपना डिसीजन खुद से ले सकते हैं, हम उसे प्रेशर तो नहीं दे सकते। विनायक बोलता है मुझे पता है इन सब में तुम्हारी चाल है, तुमने ही उसको भड़काया, सेम टू सेम जैसे तुमने किया था वैसे ही हो रहा है, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर जैसा तुम वैसे ही अपनी बेटी को भी बना रही हो। तभी सृष्टि बोलती बस करो विनायक, मैं अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सोच सकती, बहुत बोल लिया तुमने, और तुम्हारे कहने का मतलब क्या, बार बार मेरा कैरेक्टर गिराने की कोशिश क्यों करते हो। सृष्टि एक बात बता दूँ, अर्शी ने बहुत कुछ सहा है उस घर में, लेकिन अब वो और नहीं सहेगी, उसको जो मन चाहेगा वो करेगी, उसको मनपसंद का लड़का मिला तो वो उससे ही बात करेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे काजल बोलती है माँ जल्दी जल्दी खाना लगाओ, फिर हम लोग खाना खाते हैं। काजल दीदी आप आज खाना खा लो, फिर कल से मत खाना, ठीक है, अभी खाना खा लो फिर हम लोग खाना खा के चलते हैं, है कि नहीं। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है हाँ एक काम करो तो प्रसाद ले लो काजल, ठीक है, और हाँ अपनी दवाइयाँ भी ले लेना, बस मुझे इस चीज़ की घबराहट होती है कि मेरे जाते पता नहीं इस घर में क्या हो गया। तभी यहाँ पे जब नूतन काजल को वो प्रसाद देती है कि काजल बोलती है मुझे नहीं चाहिए काकी प्रसाद, आपको पता है मुझे ये वाहिर नाम आडम्बना पे कुछ भी भरोसा नहीं है। तभी उसकी नूतन बोलती है कि ठीक है प्रसाद ले लो, अगर तो तुमको चाहिए तो उठा के फेंक देना, मत खाना, प्रसाद को इस तरह से ना नहीं बोलते। इसके बाद काजल को जैसे प्रसाद देती काजल इस तरह से बोलती है, सबको पता नहीं चलता कि आखिर आज काजल के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से काजल आज ऐसी ऐसी बातें करी। काजल बोलती मैं खाना लगा रही हूँ आप लोग आ जाइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अंजना कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये देखना तनुजा एक दिन तुम्हें बहुत ही फ़क्र होगा, जनक को तुम अपनी बहू बना के रूप में लेके आओगी और तुम्हें खुद भी गर्व महसूस होगा। तनुजा बोलती पता नहीं वो दिन आएगा भी क्या नहीं आएगा, मैं इस लड़की को अपनी बहू कैसे बनाऊंगी, मैं तो यही सोच रही हूँ, मुझे तो वैसे मैं इस शादी के लिए भी खुश नहीं हूँ। तभी यहाँ पे अनी कहते हैं आपको क्या लगता है आप शादी के लिए खुश नहीं रहेंगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। तनुजा बोलती मुझे पता है तुम करोगे बट मुझे लड़की ही नहीं पसंद। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे विपाशा जो अर्शी को कॉल करके उसके कान भर रही होती है कि आज यहाँ पे आशीर्वाद देने वाली रस्म होती है जहाँ पे सब लोग शामिल है। अर्शी तुम इसे चुपचाप कैसे बैठ सकती हूँ। अर्शी बोलती मैं चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ, मैं उन दोनों का मातम बना दूंगी और ये दोनों वो अच्छे से जानते हैं। मेरे पास बोलती वही तो तुमने इतना सब कुछ सहा है अर्शी, तुम ऐसे नहीं जा सकती, जनक तुम्हारा जगह लेने की कोशिश करे। अर्शी बोलती मैं सृष्टि मुखर्जी की बेटी हूँ, मैं सब हिला के रख दूंगी। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों लाइक सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स।